हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब होगा? Poly, as you know, the meaning of poly is many. Genic means inheritance controlled by many genes. एक ही inheritance है, एक ही character है, but उसका inheritance दो से ज्यादा genes control कर रही हैं, दो से ज्यादा genes, तब हम उसको polygenic में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको हम बोल रहे हैं कि दिस इज एन इनहेरिटेंस दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। सो मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व। मेनी मींस मोर देन 2 जीन्स। ठीक है, तो इसको जब ज्यादा जीन्स हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं हम इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक जीन, वहां पर एक जीन अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट आएगा थोड़ा। 2 अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो इफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर 3 है डोमिनेंट फॉर्म में तो और ज्यादा बढ़ जाएगा इफेक्ट। तो जितनी ज्यादा जीन्स हैं, जितनी एलील्स हैं डोमिनेंट फॉर्म में, उतना ही उसका इफेक्ट आएगा। तो क्या होगा? It depends, the effect, the phenotype depends on the quantity of alleles, dominant alleles. That's why we call it quantitative inheritance. इसको cumulative और additive inheritance भी बोलते हैं। cumulative या additive भी बुलाते हैं इसी को। ओके, क्यों बोलेंगे ये? क्योंकि जितनी ज्यादा जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट, उतना ही ज्यादा इफेक्ट। तो 2 जीन्स आई तो इफेक्ट जो है थर्ड डोमिनेंट एलील आने से इफेक्ट बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा और ऐड होता जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्यूमुलेटिव और एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये है पॉलीजेनिक। इसमें जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन स्किन कलर का। तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक सिंगल जीन से कंट्रोल नहीं होते हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स में, इंटेलिजेंस आ गया, हाइट आ गया, ह्यूमन स्किन कलर आ गया। ओके, तो हम इस केस में अभी हम जो यहाँ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन स्किन कलर का। तो एग्जाम्पल वी स्टडी हियर इज ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कंट्रोल करता है मेलानिन की प्रेजेंस। ओके, तो मेलानिन बनाने के लिए हमारी बॉडी में 3 जीन्स आर देयर। सो हियर 3 जीन्स आर कंट्रोलिंग ह्यूमन स्किन कलर। 3 जीन का मतलब है इट इज इक्वल टू 6 एलील्स। ओके, तो 6 एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं ह्यूमन स्किन कलर। नाउ इन 6 में से जितनी ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में होंगी उतना ही कलर डार्क होगा। द जीन्स, अब हम 6 एलील्स हैं, 6 में से हम इसको एलील्स जो जीन्स हैं we take them as A, B and C. तो कैपिटल A, B and C become the dominant alleles and small a, B and C, these are recessive alleles. The dominant और recessive 6 टोटल एलील्स हैं। अब ये जो डोमिनेंट एलील्स हैं, ये सब की सब मेलानिन के लिए कोड करती हैं। They all give phenotype in the form of melanin. Melanin, the human skin color, skin pigment. ये तीनों जीन्स अगर प्रेजेंट हैं तो मेलानिन बनेगा, अगर ये तीनों हैं तो मेलानिन नहीं बनेगा। ठीक है, These do not give any melanin. They do not give melanin. No melanin is produced by these 3 alleles. Okay? तो अब आपको समझ में आ गया, एक पेयर है, ये दोनों हैं एक दूसरे के alleles, ये दोनों हैं और ये दोनों हैं। ठीक है, अब 6 alleles हैं, 3 जीन्स हैं। तो ह्यूमन स्किन कलर कैसे? एक तो ये पॉलीजेनिक है बिकॉज यहाँ पर 3 जीन्स है, मोर देन 2। दूसरी बात, ये क्यूमुलेटिव या एडिटिव या क्वांटिटेटिव कैसे बनता है वो हम एक क्रॉस के हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन स्किन कलर, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। अब 6 एलील्स होना
एक इंडिविजुअल में जरूरी है। तो वो 6 की 6 एलील्स अगर डोमिनेंट है, 6 की 6 डोमिनेंट, तो वो पर्सन कैसा होगा? ऑल 6 एलील्स आर प्रोड्यूसिंग मेलानिन। कैसा दिखेगा वो पर्सन? वेरी डार्क। जो पर्सन जिसमें 6 की 6 एलील्स रिसेसिव हैं, वो पर्सन कैसा नजर आएगा? That person will be unable to produce any melanin. The person will be very very fair. White बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर हम ह्यूमन स्किन कलर का एक क्रॉस देखते हैं, और ये क्रॉस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं बनाएंगे, बट लेट्स सी कि हम कितना इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला एक पर्सन है जो बहुत ही डार्क है, जिसको हम ब्लैक बुला सकते हैं, और एक पर्सन जिसमें सभी रिसेसिव जीन्स हैं, उसको हम व्हाइट बुला सकते हैं। तो द व्हाइट पर्सन और इन द ब्लैक पर्सन, ब्लैक will be having all dominant alleles, and white has got all recessive alleles. ठीक है। अब सपोज a black person marries a white person. ओके, तो ये हमने ले लिया मेल। Black male is married to a white female. So this, let's show the cross. This is the phenotype, black and white, and this is the genotype. Now this person will produce only one type of gametes. All the gametes will carry these 3 dominant alleles. This person will also produce only one type of gametes, and all the gametes will carry the recessive alleles for human skin color. अब ये gametes fusion, what is the progeny? Progeny means जितने भी इनके बच्चे होंगे, all the children will have this genotype. ठीक है, एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है। तो ऐसे पर्सन को जो प्योर ब्लैक एंड प्योर व्हाइट के क्रॉस से बना है, ऐसे पर्सन को हम बुलाते हैं इंटरमीडिएट। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि इसमें 50% डोमिनेंट, 50% रिसेसिव एलील्स है ह्यूमन स्किन कलर के लिए। तो ऐसे पर्सन को हम इंटरमीडिएट बुलाते हैं, और इसके लिए एक नाम है मुलेटो। ठीक है, तो ये कैसा होगा? एकदम इंटरमीडिएट। Now, if this person gets married to another intermediate, तब क्या होगा? तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये जो पर्सन है intermediate, one mulatto is getting married to another mulatto. It gets married to another mulatto. तो यहाँ पर ये कितने टाइप के gametes परफॉर्म करेगा? Do you know the formula to produce gametes? जेनेटिक्स में एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, कि कोई पर्सन कितने टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है, दैट वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोटाइप। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम 2 to the power n बुलाते हैं। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ heterozygous pairs, hetero या dissimilar pairs। अब देखो इसके जीनोटाइप में कितने हैं? लेट्स सी हियर, कितने हेटेरोजाइगस पेयर्स हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो दीज आर 3, ऑल 3 आर हेटेरोजाइगस, डिसिमिलर एलील्स हैं इसके अंदर। डिसिमिलर एलील्स कितने हैं? 3। हियर द n बिकम्स 3, तीनों ही डिसिमिलर पेयर्स हैं। 3 बन गया ये n। तो 2 to the power n is equal to 2 into 2 into 2, it becomes 8. So this person, mulatto, and this one also, they will be producing 8 different types of gametes. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो हम हमेशा gametes लिखते हैं, ये number of gametes कभी नहीं होता, this is only types of gametes. For example, this person who is a male will be producing millions of sperms, but all the sperms will be of same type.
Okay, this female will be producing eggs. Okay, a single egg every time, so she will be producing many eggs during her reproductive lifetime. But all these eggs will be similar genetically, सब सिमिलर होंगे. बट यहाँ पर ये कितने टाइप के गेमीट्स बना सकते हैं? 8. जितने मर्जी स्पर्म्स हो, बट दे विल बी ओनली ऑफ 8 टाइप्स. तो 8 टाइप्स के हम यहाँ 8 गेमीट्स का अब लिखते हैं. कितने गेमीट्स? 8. पहले में हम तीनों कैपिटल ले लेते हैं. एक गेमीट A B C, ठीक है. दूसरा गेमीट A कैपिटल B स्मॉल C, ये ले लिया हमने. फिर हम A को स्मॉल लेते हैं. A कैपिटल B कैपिटल C, A कैपिटल B स्मॉल C. लास्ट में एक तो आना ही है, स्मॉल A B C. और कौन से आएंगे? अभी तो हमारे सिर्फ 5 बने हैं. और क्या आ सकता है? हाँ, हम स्मॉल B ले लेते हैं. कैपिटल A स्मॉल B एंड कैपिटल C. कैपिटल A स्मॉल B एंड स्मॉल C. वी हैव गॉट 7 गेमीट्स. अब इसमें से कौन सा मिसिंग है? हाँ, small a, capital B and capital C is done here. कौन सा रह गया? Small a, 1 2 3 4 times we have taken A. 1 2, एक small a ही आना है यहाँ पे. Small a आएगा, small B and capital C. Yes, ये आ गया है ना. This one ये पहली बार आया. तो यहाँ पर ये 8 गेमीट्स, 8 टाइप के गेमीट्स बनेंगे. इनको सर्कल में रखने का एक तरीका है इसको लिखने का. They will be producing 8 types of gametes. Both will be producing same types of gametes as both are having the same genotype. तो यहाँ पर 8 टाइप के गेमीट्स बन जाते हैं. ठीक है, तो इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं, 8 टाइप के गेमीट्स. याद करो, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं वहां पर 4 टाइप की गेमीट्स होते हैं. याद है आपको? डू यू रिमेम्बर द डाइहाइब्रिड क्रॉस? देयर वी हैव सीन. कौन सा पढ़ किया था मेंडल ने? ये आया था हमारे पास F1 जनरेशन में. सीड शेप और सीड कलर के लिए कर रहा था वो. तो ये आया था. तो हमारे यहाँ पर कितने गेमीट्स बनेंगे? 4 टाइप्स के. RY, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y. ये हमारे पास 4 टाइप के गेमीट्स बनेंगे. तब हमने जो फिनेट स्क्वायर बनाया था दैट वाज ऑफ 16 स्क्वायर्स. तो यहाँ पर 8 into 8 64 का यहाँ स्क्वायर आ जाएगा. तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर हम सारा नहीं बनाएंगे, बट लेट मी शो यू कि यहाँ पर ऐसे ही 8 गेमीट्स लिखेंगे. ABC सारे लिखेंगे हम यहाँ पर, जो भी हमारे पास गेमीट्स आए हैं. ठीक है, A कैपिटल B कैपिटल C, A स्मॉल B कैपिटल C एंड सो ऑन. इधर भी ये गेमीट्स आएंगे. ऑन वन साइड वी राइट मेल गेमीट्स, अदर साइड वी राइट फीमेल गेमीट्स. तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर बनेगा इट विल बी हैविंग 64 स्क्वायर्स. ओके, और ये जो 64 स्क्वायर्स हैं, इनमें हमें कितने जीनोटाइप्स मिल सकते हैं? जस्ट इमेजिन, एक दो हम लिख लेते हैं इसे. एक जीनोटाइप तो हमारा प्योर ब्लैक आ जाएगा. यहाँ पर आएगा वो प्योर ब्लैक. A B B एंड C C. दिस विल बी प्योर ब्लैक. और एंड में हमारा जो आएगा दैट विल बी, ये छोटा ले लीजिए, स्मॉल C. That will be pure white. ठीक है, बीच में जो सारे आएंगे they will all be intermediates. Like ये काफी डार्क होगा with black से एक शेड कम. ऐसे ही हम और ऐड करके देखते हैं. It will be dark, मुलेटो से ज्यादा डार्क, but black से कम डार्क. तो ऐसे ही ये ऐड होते जा रहे हैं. जितनी ज्यादा डार्क जीन्स हैं उतना ही ज्यादा कलर डार्क हो रहा है, स्किन कलर. जितना ये कम होता जा रहा है उतना ही स्किन कलर लाइट होता जाएगा. ठीक है, एक एक जीन में कम कर रही. देखो यहाँ मैंने एक क्लियर रिसेसिव, यहाँ 2 रिसेसिव डाल दिए, यहाँ 3 रिसेसिव डाल दिए. और कम करेंगे
स्मॉल सी ले लेंगे, ठीक है। देन वी कैन टेक, because it's very complex to make the whole square, that's why I'm doing this. अब हम ले लेते हैं b को भी स्मॉल कर देते हैं, कैपिटल है, स्मॉल है, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल c. Then ये हमारा last one. So how many types of genotypes are possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. तो ये 7 जीनोटाइप्स हैं. ये 7 जीनोटाइप्स हमें क्या रेशो देने वाले हैं? We will get the ratio 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. ये साथ हमें ये रेशो देंगे. दिस विल बी द रेशो, फिनोटाइपिक रेशो है ये हमारी. ये 7 आए हैं, लेकिन ये फिनोटाइपिक रेशो आई है हमारी. तो इस रेशो में क्या आएगा? 1, 6, 15, 20, 15, 6:1. This is the ratio that we will get. Okay, तो आपने देख लिया जीनोटाइप्स अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास ये रेशो आएगी अगर हम ह्यूमन स्किन कलर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैसे है. तो यहाँ पर आपने ये देखा कि इसको क्वांटिटेटिव क्यों बोल रहे हैं. क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट जीन्स कितनी है, क्वांटिटी ऑफ रिसेसिव जीन्स कितनी है, उसके ऊपर एक्सप्रेशन इसका डिपेंड करता है. दूसरी बात है कि जितनी ज्यादा डोमिनेंट जीन होंगी, इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव भी बोलते हैं, ऐड होती जा रही है. एडिटिव जीन्स, क्यूमुलेटिव जीन्स, क्वांटिटेटिव जीन्स, इसको इसीलिए बोला जाता है. So this is the ratio we will get in case of human skin color when there are 3 genes responsible for determining the color. उसमें से 3 recessive और 3 dominant हैं. ठीक है, so this is about polygenic inheritance. ये आप रेशियो लर्न कर लीजिए. आप ये लर्न कर लीजिए इसका मीनिंग क्या है, कौन कौन सी जीन्स हैं. You need not draw all the crosses here, that is not necessary. but इससे पहले का जो क्रॉस है जिसमें आपको कह लो कि फर्स्ट जनरेशन दिखाना है, if white and black got married, तब आपको अगर दिखाना है फर्स्ट जनरेशन में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. सेकेंड जनरेशन के आपको सिर्फ मीट्स कितने बनेंगे और कौन से बनेंगे, दैट यू नीड टू नो. कितने टाइप के यहाँ पर उनके आ सकते हैं, शेड्स कितने आ सकते हैं. तो दो शेड्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर. ओके, थैंक यू.